वजारत सेहत इस मुल्क में उनको पैसा देके आप जहर पास करवा लें। मस्जिद में ऐलान हुआ था बाज़ार से 365 रुपए वाली वैक्सीन हमसे 160 रुपए में लगवाएं। ये उसकी वजह से मेरी दाईं आँख की वेंस डैमेज हुई, जिसकी वजह से मुझे सही नज़र नहीं आता। इस आँख में मेरे में बबल है, मुझे फालिज हुआ, मुझे लकवा हुआ। मेरे केस इस वक्त हाई कोर्ट में भी है, मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में भी है, मेरा केस सिविल कोर्ट में भी है। जज साहिबान ने उनको ये कह के छोड़ दिया कि ये पुरानी बात है, यानी कि आप कत्ल करके भाग जाएं, 10 साल बाद पाकिस्तान में वापस आएं, आप पर 302 ख़त्म हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं बागी टीवी। हायर रियासत हायर इंसाफ। यहाँ पे एक शख्स खड़े हुए हैं जिन्होंने अपनी जैकेट पे लिखा हुआ है इंसान बराए फ़रोख्त, ह्यूमन फॉर सेल। हम इनसे जानते हैं ये अपने आप को क्यों बेच रहे हैं और ये इन्होंने बैनर क्यों पहना हुआ है। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या नाम है आपका? ये मोहम्मद हमायूं खान शहीद और फैसलाबाद का रहने वाला हूँ मैं। फैसलाबाद से आप इधर आए हैं लाहौर में। इंसान बराए फ़रोख्त, कौन सा इंसान बेच रहे हैं आप? जी ये इंसान बराए फ़रोख्त ह्यूमन फॉर सेल, नॉट मैन, ह्यूमन फॉर सेल। क्योंकि मैं पूरी कौम की जंग लड़ा हूँ, मैं सिर्फ एक इंसान की जंग नहीं लड़ा। यहाँ पे हमारे मुल्क में आप किस किस को बेच रहे हैं? मैं वही आपको बता रहा हूँ। हमारे मुल्क में वजारत सेहत जो हमारी बड़ी कौम की वो यानी कि बनती है, यानी साथ देने वाली वजारत सेहत इस मुल्क में उनको पैसा देके आप जहर पास करवा लें। जिस तरह एक वैक्सीन हेपेटाइटिस बी से बचाव की जो चाइना की बनी हुई थी, मगर WHO ने अप्रूव नहीं थी की, वो मुझे भी लगी। वो आपको क्यों लगी और आपने कब लगवाई वो वैक्सीन? वो वैक्सीन मैंने इसलिए लगवाई थी हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए, ताकि कब लगवाई थी? 2002 में। 2002 में आपने लगवाई थी और सरकारी इदारे से लगवाई थी? नहीं जी, मस्जिद में ऐलान हुआ था बाज़ार से 365 रुपए वाली वैक्सीन हमसे 160 रुपए में लगवाएं। ऐलान किसने करवाया था और वो कौन लोग थे? वो जी लाहौर की एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल फार्म है जिसका नाम मैंने लिया, मगर आपने चलाना नहीं है, बाद में मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने पूरे पाकिस्तान में यह कैंपिंग की है, सिर्फ फैसलाबाद में नहीं की, लाहौर में भी लगी है, मुख्तलिफ शहरों में लगी। आपके पास जब आप उनसे लगवाने गए आपने देखा नहीं कौन सी कंपनी लगा रहे? कोई सर्टिफिकेट दिया उन्होंने आपको? कोई चीज़ दी उन्होंने आपको? बिल्कुल जी, उन्होंने मुझे कार्ड बना के दिया। वो कार्ड कहाँ पे है? एक मिनट, मैं ज़रा वो आपको अपना काफ़ी चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं, मैं निकाल के देता हूँ। मेरे केस इस वक्त हाई कोर्ट में भी है, मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में भी है, मेरा केस सिविल कोर्ट में भी है, जिसकी सुबह तारीख है। अच्छा, क्या लगता है जो पिछली तारीखें गुजरी हैं उन पर क्या पेशरफ्त हुई है और कल की जो तारीख है उस पर क्या होगा? जी ना, मैं 2005 का कुटुंब में पहुँचा हुआ हूँ, ना पीछे कुछ हुआ है और अब देखें कल क्या होता है। हालांकि 2 दफ़ा हाई कोर्ट डायरेक्शन दे चुकी है, एक दफ़ा हाई कोर्ट डायरेक्शन दे चुकी है कि क्या डायरेक्शन दिया उन्होंने? उन्होंने पहले डायरेक्शन दी थी कि मेरे वाले केस का फैसला सिविल कोर्ट 2 माह के अंदर करे, मगर उन्होंने फैसला नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये उनकी मर्जी, वो हाई कोर्ट को कुछ समझते नहीं। सिविल जज वो हाई कोर्ट के मुंह पे सीधा छितर मारते हैं। उन्होंने क्या जो है पैगाम जारी किया, क्या उस पर पेशरफ्त की? जब आपकी तारीख थी उस पर क्या उन्होंने रिमार्क्स पास किए? जी उन्होंने, मैंने बताया ना, कुछ नहीं किया। मेरा केस 2002 से चल रहा है और अभी तक बहस ही मुकम्मल नहीं हुई। इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या होता है। फिर दूसरी दफ़ा हाई कोर्ट ने आर्डर दिया कि इस केस का फैसला 1 माह के अंदर किया जाए और डे टू डे हेयरिंग की जाए। ना डे टू डे हेयरिंग हुई है और ना 1 माह के अंदर। 1 माह से बहुत ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। मुझे बताएं, जो हेपेटाइटिस का आपने टीका लगवाया, हेपेटाइटिस से बचाव के लिए उसका क्या क्या आप पे असरात पड़े? ये उसकी वजह से मेरी दाईं आँख की वेंस डैमेज हुई, जिसकी वजह से मुझे सही नज़र नहीं आता। इस आँख में मेरे में बबल है, मुझे फालिज हुआ, मुझे लकवा हुआ। फालिज की वजह से मेरी जो ग्रिपिंग पावर है ना वो ख़त्म हो चुकी है। मुझे पकड़ा नहीं जाता, मुझे लिखा नहीं जाता, ना मुझे सही लिखा जाता है ना मुझे सही देखा जाता है। यानी कि एक किस्म का मैं भीख मांगने वाला बन गया हूँ। क्या आपने जब टेस्ट करवाया और पता करवाया कि किस वजह से हुई है, क्या उसमें ये चीज़ आई है कि हेपेटाइटिस के इंजेक्शन की वजह से ही हुआ है? जी वो खुद माने हुए हैं वजारत सेहत वाले सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि CHO सेल की वजह से ये सब कुछ हुआ है। CHO सेल, C फॉर चाइनीज़, H फॉर हैमस्टर, O फॉर। वो मान गए हैं तो उन्होंने इसका कोई नेमल बदल या इसके कोई कुछ नहीं किया? ये जज साहिबान ने उनको ये कह के छोड़ दिया कि ये पुरानी बात है, यानी कि आप कत्ल करके भाग जाएं, 10 साल बाद पाकिस्तान में वापस आएं, आप पर 302 ख़त्म हो जाएगी। अब इस वक्त जो है वो आपको नज़र भी नहीं आ रहा, आपको फॉलिज भी है और बेशुमार बीमारियाँ आपको लाक हो चुकी हैं, आप कुछ नहीं आप कर सकते। कितने बच्चे हैं आपके? ये फ़िलहाल तो मैं थे कभी
अब मैं दुनिया में अकेला हूँ। बीवी बच्चे कहाँ गए? ये कहानी आप छोड़ दें। सर बताएं तो सही, ताकि हमारे सुनने वालों को पता लग सके कि अगर मर्द इस माशरे में नाकारा हो जाए तो क्या होता है उसके साथ। नहीं जी, ये नाकारा होने से पहले का मेरी बीवी भी अल्लाह के पास जा चुकी है। अच्छा। और बच्चे भी अल्लाह के पास जा चुके हैं। वो कैसे सर? बस जी ये एक लंबी स्टोरी है, इसको आप छोड़ दें। सर बताएंगे तो यकीन हमारे नाज़रीन को फ़ायदा हासिल होगा। नहीं ये आप छोड़ दें। मैंने कहा इस बात को, मेरा अपना दिल दुखता है ये बात करते हुए, मेरा अपना दिल। बेशुमार लोग आपको देख रहे हैं, क्या इसी वजह से शायद कोई जो राह इंसानियत कोई बंदा आ जाए और वो आपका इलाज करवा दे और आपकी तमाम ज़रूरतें पूरी कर दे? ये इलाज क्या करो, मैं तो खुद लोगों की जंग लड़ा हूँ। मैंने मारें खाई हैं। किन के पीछे? आपके पीछे, आवाम के पीछे। सर क्यों मारे खाई आपने? वो कहते थे ये काम क्यों कर रहे हो, तुम हीरो बनना चाहते हो। मैंने कहा मैं ये काम करूँगा, मेरी ज़िंदगी मौत। सर वालिदैन बहन भाई कोई भी नहीं आपके साथ? जी वालिदैन अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। बहन एक है, वो आउट ऑफ कंट्री होती है, और भाई जो यहाँ पे होते हैं वो मेरे स्टेप्स हैं, वो मेरे सके नहीं आगे। वो यानी कि बहन बाहर होती हैं वो भी कोई कोऑपरेट नहीं करती? नहीं, उनसे मुलाकात होती रहती है, वो करती हैं कोऑपरेट। सर बीवी और बच्चों के बारे में तो बताएं प्लीज़ सर। नहीं जी आप, मैंने कहा ना ये छोड़ दें, मेरा अपना दिल दुखता है। सर बताएं सर, हम दर्जी के नाते पूछ रहे हैं हम। ये आप बात ना करें, मैं डटा हुआ हूँ, मुझे डटा रहने दें और मुझे दोबारा रोने वाला बना के एक जगह पे महसूस ना करें। आपकी मेहरबानी है सर। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया सुने। मैं बताया ना, मैं आपकी जंग लड़ा हूँ, मुझे ये जंग लड़ने। हम आपकी जंग लड़ेंगे, हम आपकी जो जंग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू लड़ेंगे। आप हमें बताएं तो सही। जी मैंने कहा ये सवाल आप छोड़ दें, आपकी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप मिनट बाद यही सवाल करते जा रहे हैं। मैं जंग लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान की इंसानियत की जंग लड़ रहा हूँ। अच्छा, अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आपका अगला लाहेमल क्या होगा? ये इंसाफ नहीं मिलता, लाहेमल क्या होगा? ये मैं काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा, ऊपर मालिक बैठा हुआ है। अच्छा, ये इंसान बराए फ़रोख्त, ये कौन सा इंसान बराए फ़रोख्त लिखा हुआ है? ये जी मेरा एहतजाज है, इंसान बराए फ़रोख्त। इंसान बराए फ़रोख्त मैंने लिखा हुआ है। तो आप बेच नहीं रहे किसी को, बस एहतजाज कर रहे हैं ये पहना के, क्योंकि आपको गलत टीका लगाया गया जिसकी वजह से आपकी बिनाई चली गई और बेशुमार आपको मसाइल का सामना करना पड़ा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ ये साहब खड़े हुए थे, बता रहे थे कि मुझे एक हेपेटाइटिस का टीका जो कि 350 रुपये का था, बाज़ार में मस्जिद में ऐलान होता है और वो लगाया जाता है मुझे 150 रुपये का। ये सस्ते के चक्कर में या पता नहीं किस वजह से ये जाते हैं और वो इंजेक्शन लगवा लेते हैं, जिसके बाद साइड इफेक्ट पर बेशुमार आ जाते हैं। इनकी बिनाई चली जाती है, इनमें फॉलिज का अटैक होता है और बेशुमार इनको मर्ज लाहक हो जाते हैं। आपकी क्या राय है इस पर? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए। बागी टीवी देखते रहिए।